हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम PGCIL के लिए टॉप 100 क्वेश्चन। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिन इंसुलेटर को कितने वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर को कितने वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है 11 kV, 22 kV, 33 kV, 132 kV। तो पिन इंसुलेटर को 33 kV तक उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1.2 वोल्ट के 4 सेल समांतर में संयोजित हैं तो आउटपुट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, समांतर में हमारा क्या है, वोल्टेज समान होता है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी हमको कितना मिलेगा, 1.2 वोल्ट। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक लैंप की MXCP का मान 200 है तो लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स क्या होगा। दोस्तों, फ्लक्स बराबर होता है MXCP इंटू 4 पाई। ठीक है, तो MXCP कितना दे रखी है हमको, 200। तो 200 इंटू 4 पाई, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हार्ड सोल्डर में टिन प्लस लेड की मात्रा कितनी होती है। हार्ड सोल्डर में टिन प्लस लेड की मात्रा, ठीक है दोस्तों, टिन प्लस PV मतलब लेड। तो हार्ड सोल्डर में टिन लेड की मात्रा 60% होती है और टिन की मात्रा 40% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हीटर सबसे अधिक वाट शक्ति का होता है। मतलब कि कौन सा ज़्यादा पावर का होगा। तो दोस्तों, हमारा देखो पावर का फॉर्मूला होता है, जब हमारा वोल्टेज समान हो तो P बराबर V²/R। मतलब कि जिसका R कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगी। तो इसमें किसकी पावर R कम है, इस 100 ओम। तो डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी में कुल 19 प्लेट हैं तो धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी। टोटल प्लेट कितनी है, 19। अब इसमें से धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक कितनी होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, नेगेटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेटों से एक अधिक होती है। ये 9 है तो ये 10 होंगी। अब इन दोनों का एडिशन ही 19 हो रहा है। तो हमारी पॉजिटिव प्लेट कितनी है, 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर उच्चतम टॉर्क के साथ कार्य करती है। तो ये तो सबको पता होता है, जो हाई टॉर्क के साथ कार्य करती है वो एक ही मोटर होती है, सबसे अच्छी यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक क्या होता है। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक गोस होता है और SI मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है दोस्तों, SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार में लाइन धारा 415 है तो फेज धारा क्या होगी, IPH क्या होगी। तो IPH स्टार में फेज वोल्टेज क्या होगा, मतलब BPH क्या होगा, BL/√3, लाइन वोल्टेज का √3 भाग। तो इसमें जब हम 415 में √3 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 240। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसका पावर फैक्टर इकाई होता है। मतलब कि किस सर्किट का पावर फैक्टर इकाई नहीं होता। देखो, शुद्ध प्रतिरोधी का पावर फैक्टर इकाई होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में हमारी करंट। ठीक है दोस्तों, और DC सर्किट में भी जिस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज जाता है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट जाती है, इसका भी इकाई होता है। अनुनाद कंडीशन में भी हमारा पावर फैक्टर इकाई होता है। लेकिन शुद्ध इंडक्टिव सर्किट यानी प्रेरणिक परिपथ में हमारा पावर फैक्टर 0 डिग्री लैगिंग होता है। क्या होता है, 0 डिग्री लैगिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध प्रेरणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, यदि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर कॉइल का धारा प्रवाह 5 एम्पीयर है, कितना है 5 एम्पीयर, तथा पावर फैक्टर 0.5 है, तो कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा। देखो दोस्तों, यदि पावर फैक्टर ये इकाई देता तो हम क्या मान लेते, ये मतलब 0 देता तो हम क्या मानते, ये पूरा इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव है। परंतु ये क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब कि ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, हमारा RL सर्किट। तो RL सर्किट में हमारा जो प्रतिरोध निकालेंगे, पहले उससे पहले निकालते हैं हम जेड इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, 240 और में करंट का भाग देंगे मतलब 5, तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा, क्योंकि 240 वोल्टेज और 5 एम्पीयर हमको को करंट प्रवाह कर रहा है। तो कितना आया हमारा जेड 248। अब दोस्तों ये 248 आ गया, हमको पता है पावर फैक्टर cos फाइव बराबर क्या होता है, RY/Z। ठीक है, R हमको ज्ञात करना है क्योंकि जेड हमारा आ जाता है 48 और ये हमारा दे रखा है 0.5। तो 48 को जब 0.5 से गुना करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 24। तो 24 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोधक वर्ग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को सहन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, और वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग एफ, वर्ग वाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग वाई, जो हमारा होता है 90 डिग्री को सहन करता है। ए करता है हमारा 105, ठीक है, बी करता है हमारा 130, एफ करता है हमारा 155। ठीक है दोस्तों, शायद ये 120 करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ग वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मिली एम्पियर की धारा किसी परिपथ में 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो आवेश की मात्रा, आवेश की गणना कीजिए। आवेश बराबर Q बराबर IT। Q कितना दे रखा है, I कितना दे रखा है हमको 30 मिली एम्पियर, मतलब 30/1000 इंटू 30, समय कितना दे रखा है 5 मिनट, 5 को सेकंड में बदलो 5 मिनटों को, मतलब 300 सेकंड है। ठीक है, तो 3 जीरो से 2 जीरो और 3 जीरो गई, तो कितना बचा, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन ए है चर और अचर तापमान, ऑप्शन बी अचर तापमान, ऑप्शन सी चर तापमान, ऑप्शन डी एनी ऑफ द ऑप्शन, मतलब कि सभी, कोई भी इनमें से। तो तुमको पता है जो हमारा ओम का नियम है वो होता है केवल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, मतलब कि अचर तापमान के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण भार पर, मतलब कि फुल लोड पर लोह हानि हमारी 300 वाट है, तो आधे भार पर लोह हानि क्या होगी। हमको पता है दोस्तों, लोह हानि हमारी क्या होती है, कांस्टेंट लॉस होती है। कौन सी होती है, कांस्टेंट लॉस होती हैं, कांस्टेंट लॉस होती हैं। तो हमारी ये कोई से भी लोड पे हो, ये हमेशा इक्वल होती हैं, तो इसलिए आधे लोड पर भी हमारी कितनी होंगी 300 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्मर किसके मान को परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम किसके मान को, वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हमको देखो ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी पावर फैक्टर। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पज होता है वो होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किरचॉफ का नियम लागू होता है, किरचॉफ का नियम किन पर लागू होता है, केवल AC परिपथों पर, केवल DC परिपथों पर, केवल निष्क्रिय परिपथों पर, ऑप्शन डी AC व DC दोनों परिपथों पर। तो किरचॉफ का नियम हमारा AC व DC दोनों परिपथों पर लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रेरक मतलब एक इंडक्टर किस रूप में ऊर्जा संचय करता है। जो इंडक्टर होता है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो हमको पता है कैपेसिटर होता है जो हमारा स्टैटिक फील्ड के स्टैटिक के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में स्टोर करता है। जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर किसके रूप में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में जो करता है वो होता है कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19
एसी सप्लाई की आवृत्ति क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी यदि टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना दे रखा है 25 मिली सेकेंड दे रखा है, 25 मिली सेकेंड दे रखा है 25। तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, 1/t। टी कितना दे रखा है हमको 25, तो 25 मिली सेकेंड मतलब कि 10⁻³ नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे 10⁻³ का मतलब 1000। तो 25 में जब 1000 में 25 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है। हमको पता है आर बराबर फॉर्मूला होता है ρl/a। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमारा आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लंबाई के, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो हमारा आर भी बढ़ेगा। तो लंबाई को हमने क्या किया 3 गुना किया है, तो हमारा लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारी हो गई 3 गुना, तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर नहीं करता, स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि किससे पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन चालक के आकार पर, ये चालक के आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दे रखा चालक के प्रतिरोधकता पर, इस पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन सी दे रखा चालक के तापमान पर, और ऑप्शन डी दे रखा चालक की आवृत्ति, मतलब चालक की आवृत्ति पर भी ये निर्भर करता है, परंतु चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा चालक का तापमान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कम्यूटेटर में कुचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, मतलब जो कम्यूटेटर बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम कुचालक मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सबको पता है अभ्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो किस में होती है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी केवीए, ऑप्शन सी किलोवाट एवं केवीए, ऑप्शन डी केडब्ल्यूएच। तो हम उनको पता है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, किलो केवीए में होती है, इसी में ट्रांसफॉर्मर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। समान रेटिंग की डीसी मोटर की तुलना में, समान मोटर की डीसी मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर की कीमत क्या होती है। डीसी मोटर हमेशा महंगी आती है इंडक्शन मोटर से, और जब में समान कैपेसिटी की है तो इंडक्शन मोटर हमेशा क्या होगी, डीसी मोटर से सस्ती होगी। तो इंडक्शन मोटर डीसी मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर की कीमत क्या होती है, मतलब कम होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को ऑन कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 6 पोल मतलब कि 6 पोल 50 हर्ट्ज, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS बराबर NP/120, वो 120 इंटू, फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 इंटू F/P। हमको पता है इंडिया के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50, तो 120 को 50 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6000। अब पोल कितने दे रखे हैं 6, तो 6000 में 6 का भाग देंगे तो हमारी स्पीड कितनी आएगी 1000। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक लक्ष्य बराबर होता है, एक लक्ष्य बराबर होता है। ऑप्शन दे रखा है 1 ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है 4 पाई ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा है ल्यूमेन स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा है कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर। ये किसका है, एक लक्ष्य बराबर, लक्ष्य बराबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है शेडेड पोल मोटर की। तो शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी होती है 5% से 35% तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है। जो हमारी हिस्टेरेसिस मोटर होती है उसका रोटर किसका बना होता है। तो हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर बना होता है क्रोमियम स्टील का। किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सिंक्रोनस स्पीड है जिस पर, सिंक्रोनस स्पीड किसको कहते हैं हम, जिस पर हमारा स्टेटर होता है। स्टेटर मतलब स्टेटर का जो फ्लक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है जिस पर हमारा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं? जो हमारा एन टाइप का अर्धचालक बनाते हैं, तो एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए हम किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं? तो एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी मिलाते हैं? पंच संयोजी अशुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर को कौन से स्टार्टर के द्वारा प्रचालित किया जाता है? डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर को कौन से स्टार्टर के द्वारा प्रचालित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 2 पॉइंट स्टार्टर। इससे हम करते हैं सीरीज मोटर को। कौन सी मोटर? सीरीज मोटर। 1 पॉइंट का यूज होता नहीं है। 3 पॉइंट को हम करते हैं शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट के लिए करते हैं हम शंट प्लस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? शंट प्लस कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4 पॉइंट स्टार्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किस में होती है? तो सबको पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग मैंने अभी बताया था केवीएम होती है। किस में होती है? केवीएम। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा हीटर सबसे अधिक वाट शक्ति का होता है? जो हीटर होता है सबसे निम्न में से कौन सा हीटर की वाट शक्ति अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था वाट शक्ति P बराबर B²/R, मतलब कि जिसका R अधिक, R कम, जिसकी पावर शक्ति ज़्यादा। मतलब कि इसमें से R किसका काम है? मतलब रेजिस्टेंस किसका काम है? 200 वाले का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि 500 ज़्यादा है, 400 ज़्यादा, 300 ज़्यादा, 200 कम है। तो डी इज राइट आंसर। 20 ओम, हाँ 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 ओम वाले रेजिस्टेंस की पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35। किसी तार को कुंडली के रूप में लपेट कर बनाया गया पुर्जा क्या कहलाता है? किसी के वायर को हम कुंडली के रूप में जो लपेट कर पुर्जा बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। जिसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। इसकी इकाई ये क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो किसी तार को कुंडली के रूप में लपेट कर बनाया गया पुर्जा क्या कहलाता है? हमारा इंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो किसी तार को कुंडली के रूप में लपेट कर बनाया गया पुर्जा क्या कहलाता है? हमारा इंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी युक्ति विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करती है? मतलब कि कौन सी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है? तो हमारा हीटर होता है वो नहीं करता। सोल्डरिंग आयरन भी हमारा रजिस्टिव पर कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। हीटर भी हमारा हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। फ्यूज भी हमारा हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। तो हमारी मोटर होती है, जो विद्युत मोटर होती है वो कौन से इफेक्ट पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डीसी सीरीज मोटर पर लोड बढ़ने पर इसकी गति क्या होती है? सीरीज मोटर में जब लोड बढ़ता है, क्या लोड बढ़ता है, तो हमारी जो इसकी स्पीड होती है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो किस में मापी जाती है? सबने देखा होगा किस में मापी जाती है बैटरी की कैपेसिटी? एम्पियर आवर्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के समान चुंबकीय परिपथों में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक परिपथ में, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट के समान कौन होता है? तो करंट के समान होता है हमारा फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता मतलब परमिएबिलिटी कितनी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई से थोड़ी अधिक होती है। क्या होती है? इकाई से थोड़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कैपेसिटर मोटर को किस स्थान कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, सही ढंग से पढ़ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर को किस स्थान पर लगाते हैं? तो कैपेसिटर को हमेशा तुमको पता होगा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चांदी का गलनांक मतलब कि मेटलिक पॉइंट कितना होता है? चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो सबको पता है 960। कितना होता है? 960। 1080 होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि नरम सोल्डर का
ये मैंने पहले भी बताया था, हार्ड सोल्डर और नरम सोल्डर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नरम सोल्डर में टिन प्लस लेड की मात्रा क्या होती है, टिन प्लस लेड की मात्रा क्या होती है। तो नरम सोल्डर में जिस जिस भी सोल्डर में लेड की मात्रा कम होगी वो नरम सोल्डर कम होगा, मतलब वो सोल्डर क्या बोलेंगे नरम, और लेड की मात्रा यदि ज़्यादा करते तो वो कौन सा हो जाएगा, हार्ड सोल्डर। तो इसमें टिन की मात्रा किस में कम है, इसमें अप्रोक्सीमेट हमारी क्या होती है, तो टिन प्लस लेड की मात्रा के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, मतलब कि 60% प्लस 40%। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 45। डीसी सप्लाई का पावर फैक्टर क्या होता है, मतलब कि जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो तुमने देखा होगा डीसी सर्किट का क्या आरेख क्या होता है, इसमें टाइम, यदि इस डायरेक्शन में वोल्टेज है तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट, क्या होती है, करंट। अब दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, थीटा। और हमको पता है पावर फैक्टर को किससे लिखते हैं, कॉस थीटा से। कॉस थीटा मन को कितना दे रखा, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, हमेशा 1 होता है। डीसी सप्लाई का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, एसी का औसत मान शिखर मान का कितना गुना होता है। एसी का औसत मान मतलब कि एवरेज वैल्यू, शिखर वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू की कितनी होती है, 0.637 होती है, 0.637 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। परमाणु की भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। हमको पता है परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है परमाणु का 6। तो हमें यदि इलेक्ट्रॉन भरे थे 2, दूसरे में 8 भरते, परंतु हमारे पास तो 2 इनमें से आ गए, तो 4 बचे, तो भारी कक्षा में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक चालक तार में 25 सेकंड तक 100 कूलम आवेश गुजरता है तो चालक में है, तो चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो आई बराबर होता है Q/T। क्यू कितना दे रखा हमको, 1000। टी कितना दे रखा हमको, 25। 1000 में जब 25 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 ओम, 4 एम्पियर। कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है। दोस्तों सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टरों का यदि तापमान बढ़े, क्या बढ़े तापमान, तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। परंतु जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है तो सेमीकंडक्टरों की रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या चालकता क्या होगी, घटेगी। क्या होगी चालकता, देखो सेमीकंडक्टरों में क्या होता है कि सेमीकंडक्टरों में यदि तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है। सेमीकंडक्टरों का रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टरों का बढ़ता है, वो मिस्टेक से भूल गया था। परंतु जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चालकता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी मतलब कि कंडक्टेंस उनका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित नहीं होती, मतलब कि संधारित्र की जो कैपेसिटी होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती है। तो संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित नहीं, तो हमको पता है संधारित्र की कैपेसिटी बताओ, EA/D। इन सभी चीज़ से EA/D। ई क्या होता है, इनके बीच में जो मटेरियल भरा होता है उसका परावर्तन की प्रकृति होती है। ए क्या होता है, प्लेट का एरिया। और डी क्या होता है, इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, परंतु प्लेटों की मोटाई पर ये डिपेंड नहीं करता है। प्लेटों की मोटाई पर ये डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों हमने देखे 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। ये एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, अगली क्लास के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।